Good morning, students. Welcome in your science class. Today we will do chapter number 10, respiration in organism. लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर को रीड किया था जिसमें हमने पढ़ा था एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज 10.2 ब्रीदिंग. Close your nostrils and mouth tightly and look at a watch. What did you feel after some time? कहते आप अपने जो nostrils होते हैं, जो nose होती है, ठीक है, जो दो holes होते हैं वो nostrils है, और अपने मुंह को tightly बंद कीजिए और watch की तरफ थोड़ी देर तक देखिए. आपको कैसा फील होगा कुछ टाइम के बाद. How long were you able to keep both of them closed? आप अपने मुंह को और अपनी nostril को कितनी देर तक क्लोज करके रख सकते हो. नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ. उस टाइम को नोट कीजिए जितनी देर आप अपनी सांस को रोक कर रख सकते हो, क्योंकि जब आप अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करोगे तो हवा आपके नोज़ के थ्रू एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है, और मुंह को भी क्लोज करोगे अपने हाथों से तो जो ऑक्सीजन है वो आप माउथ के थ्रू भी नहीं ले पाओगे. तो उस समय कहते हैं आपको कैसा फील होगा. सो नाउ यू नो डैट यू कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग. तो आपको एक चीज़ तो पता लग गई कि आप ज़्यादा लंबे समय तक अपनी सांस को रोककर नहीं रख सकते हो. हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा अपने नाक और मुंह को बंद करके रखना, क्योंकि उसके द्वारा क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगी और हमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी. सो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. सो ब्रीदिंग का मतलब होता है कि हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी बॉडी में से बाहर निकालते हैं विद द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो होते हैं जो रेस्पायर करने में हमें मदद करते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं. द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन. जब आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाते हो तो उसको इनहेलेशन कहा जाता है, और जब आप अपनी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो तो उस प्रोसेस को एक्सलेशन कहा जाता है. एंड इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. तो ऑक्सीजन लेना, इनहेल करना, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, एक्सेल करना, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. पूरे समय ये प्रोसेस चलता है और पूरी ज़िंदगी जब तक आप जिंदा हो तब तक आप ब्रीथ करते हो. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज अ ब्रीदिंग रेट. कहते एक इंसान जितने टाइम्स ब्रीथ करता है एक मिनट में कोई इंसान जितने टाइम सांस लेता है, ब्रीथ करता है, उसको ब्रीदिंग रेट के नाम से जाना जाता है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटिवली. आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हो, और ऑल्टरनेटिवली साइड बाय साइड ये प्रोसेस चलता रहता है. अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन. जब आप एक बार सांस लेते हो तो उसका मतलब एक बार आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हो. तो ये प्रोसेस जो होता है साइड बाय साइड चलता रहता है. नाउ वी विल रीड 10.3 हाउ डू वी ब्रीथ. हम ब्रीथ कैसे करते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अब हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आर नोस्ट्रिल्स. जनरली क्या होता है, हम हवा को, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपने नोस्ट्रिल के द्वारा, अपने नाक के द्वारा, जो दो होल्स बने होते हैं उनसे हम सांस लेते हैं. व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू आर नोस्ट्रिल. सबसे पहले हम एयर को इनहेल करते हैं, हवा को या ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो सबसे पहले हमारे नोस्ट्रिल्स में से जाती है, नाक में से होकर जाती है और हमारी नेज़ल कैविटी तक पहुंचती है. फ्रॉम द नेज़ल कैविटी द एयर रीचेज आर लंग्स. नेज़ल कैविटी मतलब जो सांस लेने वाली एक लॉन्ग ट्यूब है, उसमें से हवा जो है, ऑक्सीजन जो है एंटर करती है हमारे लंग्स में विंड पाइप के थ्रू. उस नली को क्या बोला जाता है, विंड पाइप, जिसमें से विंड निकलती है, एयर निकलती है, पास आउट होती है, या जिसको ऑक्सीजन कह सकते हो. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. जो चेस्ट होती है हमारी छाती जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो ये चेस्ट कैविटी में हमारे लंग्स होते हैं. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स. और जो लंग्स होते हैं, जो चेस्ट कैविटी, जो लंग्स होते हैं जो हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, वो कैविटी के आसपास
होती है प्रेजेंट रिब्स। रिब्स क्या होती है, जैसे आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था, रिब्स होती है इस तरह की हड्डियाँ होती हैं जो चेस्ट के साथ जुड़ी होती है, हमारी छाती के साथ जुड़ी होती है। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम्स फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। और जब बहुत सारी हड्डियाँ मसल्स आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर तैयार करती है उसको डायफ्राग्राम कहते हैं, जो चेस्ट कैविटी का एक बेस है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केज। ब्रीदिंग का मतलब होता है डायफ्राम और रिब केज का मूव करना। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप। जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो हमारी जो रिब्स होती है ना वो ऊपर की तरफ मूव करती है। रिब्स कहाँ की तरफ मूव करती है, अप साइड एंड आउटवर्ड, और बाहर की तरफ। एंड डायफ्राग्राम्स मूव्स डाउन, और उस समय डायफ्राग्राम क्या करता है, मूव करता है नीचे की तरफ। ठीक है, रिब्स ऊपर की तरफ मूव करती है और बाहर की तरफ, और डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर पुशेस इनटू द लंग्स, जिसके कारण हमारे चेस्ट कैविटी में मूवमेंट होती है और एक खाली जगह भी बनती है इस मूवमेंट के दौरान, और उस खाली जगह से हवा जो है वो ईजिली पास आउट हो जाती है हमारे लंग्स में। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो हवा से फिल हो जाते हैं, एयर से, जिसको ऑक्सीजन कह रहे हो। और जब हम उसी ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो रिब्स अब नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जब हवा बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, रिब्स नीचे की तरफ मूव करेंगे और अंदर की तरफ, वाइल डायफ्राम मूव्स अप, और डायफ्राम क्या करेगा, ऊपर की तरफ। तो प्रोसेस क्या होता है, ऑल्टरनेटिवली चलता है। जब रिब्स ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करता है तो डायफ्राम नीचे होता है, उस समय हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। और जब हम उसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं, तो रिब्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ मूव करती है और अंदर की तरफ आती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर पुश्ड थ्रू द लंग्स। तो हवा बाहर निकल जाती है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये होती है रिब्स। ठीक है, ये जो हड्डियां हैं छाती के साथ जुड़ी होती है, इनको रिब्स कहा जाता है। ये हमारी नेजल पासेज हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं, जिनके थ्रू हवा एंटर करेगी। ठीक है, और वो विंड पाइप के थ्रू होते हुए अंदर एंटर करेगी हमारे लंग्स में। तो आपके पास ये होती है रिब्स, जो हड्डियों का बना होता है, इसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और ये चीज़ होती है हमारी डायफ्राम। तो डायफ्राग्राम्स में और रिब्स में हमने मूवमेंट को समझा कि हम ड्यूरिंग ब्रीदिंग किस तरीके से जो रिब्स होती है मूव करती है और डायफ्राग्राम जो है वो मूव करता है। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर इज़ अ चेंज इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। तो जब हम ब्रीद करते हैं तो चेस्ट, छाती का जो साइज़ है वो चेंज होता है। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। ठीक है, everyone was boasting that he could expand it the minimum। तो ये मूवमेंट थी ड्यूरिंग ब्रीदिंग। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, पॉलेंस एक्सेट। कहते हैं हमारे आसपास हवा में बहुत तरह के अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोई डस्ट है, कोई स्मोक है। तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, हवा के द्वारा हमारे शरीर में एंटर होना चाहते हैं। पर होता क्या है कि जैसे ही हम सांस लेते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल्स में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो डस्ट पार्टिकल उन हेयर के साथ चिपक जाते हैं। However, sometimes these particles may get pass, पर कई बार क्या होता है, ये अनवांटेड पार्टिकल जो डस्ट वगैरह होती है वो हेयर में से भी पास होकर हमारी नेजल कैविटी में एंटर कर जाती है। फिर हमारे जो नोज़ है उसमें खुजली होने लग जाती है ना, इरिटेशन होती है, हमें खुजली सी होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, और हमें छींक आती है। स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। तो जब हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं ज़ोर से, तो ये डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल भी बोला जाता है। फॉरेन का मतलब जो डस्ट अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं हवा के साथ। ठीक है, और हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं। सो व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज। जब आप स्नीज करो, अपनी बॉडी को अपने नोज़ को कवर करके रखो, ताकि जो डस्ट पार्टिकल आपके नोज़ में से बाहर निकल रहे हैं वो किसी और पर्सन को इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। अब ये बच्चे आपके पास बनी हुई डायग्राम कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं
तो रिब्स बाहर की तरफ मूव करती है और डायफ्राम नीचे की तरफ। और जब हम अपनी बॉडी में से ऑक्सीजन को एक्सेल करते, ऑक्सीजन नहीं, जब हम एक्सेल करते तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मतलब उस समय जो गैस निकलेगी तो रिब्स अंदर की तरफ मूव करती है और डायफ्राम ऊपर की तरफ चलता है। तो ये भी जो आपके पास मैकेनिज्म है ब्रीदिंग रेट का।